जब आप क्रैकर्स बनने पे रोक नहीं लगा पाए तो फिर क्रैकर्स फोड़ने पे रोक कैसे लगाओगे ना। सैलेड वैलेड सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है। तो वहाँ जो उन्होंने खाना वाना बनाया था वही पेला था अच्छे से पेला है। तो ये दिवाली का लास्ट डिब्बा बचा है हमारे घर में मिठाइयों का, जिसमें सिर्फ 3 पीस बचे हैं। वाह, पता नहीं पापा ने ब्रश करवाने के काम पे बैठा दिया। खुशी आप खुद से ब्रश क्यों नहीं करते? भाई क्यों कराता है आपको? आप खुद से क्यों नहीं ब्रश करते बेटा? पापा ने अभी काम पे बैठवा दिया था। जैसे ही मैं लेटने वाला था उधर तुमने कर लिया? साफ कर। तुमने कर लिया? सबका चल कराओ उसको, भाई को ब्रश कराओ, अच्छे से ब्रश कराओ। गुड जॉब। वो तो भाई कराएगा बेटा आपको, ऊपर नीचे हर जगह। मैं कल्ला कर लूं। मैं कल्ला कर लूं नहीं होता, मैं कुल्ला कर लूं। मां आकर अब होगा अच्छे से। पानी आ रहा ना, पानी का मिक्सचर आ रहा है। मैं कल्ला कर लूं। कल्ला क्या होता है? कुल्ला। कुल्ला। गला चला गया। नहीं अभी नहीं। आ करो आ। चलो जल्दी जल्दी करा के बाहर निकालो दोनों। दोनों बाहर निकलो जल्दी। ऐसे कर। पता नहीं सिखाओ उसको कैसे गुल्ले करते हैं। पहले मुंह में रिंस कर उसे। हाँ ऐसे। अब और पानी भरने की जरूरत नहीं है, पानी वेस्ट नहीं करने का। डांट जमाने के चक्कर में इतना भी मत कर। चल चलो आ जाओ दोनों, चलो बाहर आओ। अब हो गया ओशी, चलो बाहर। हाँ हाथ तो साफ करो। गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू गाइज आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। और आज है थर्सडे 27 अक्टूबर। तो आज है भाई दूज। कुछ लोग आज भाई दूज मना रहे हैं, कुछ लोगों ने कल मनाया, जैसे मैंने भी कल भाई दूज मनाया। क्योंकि एक्चुअली इस बार जो वो सोलर एक्लिप्स हुआ था, जो सूर्य ग्रहण हुआ था ना, उसकी वजह से त्योहार का थोड़ा सा मतलब वो आगे एक्सटेंड हो गया। लेकिन कल जितना हम लोगों ने पंडित वगैरह से पूछा था तो उन लोगों ने यही बताया था कि कल दोपहर 27 मतलब 26 को दोपहर 2:30 या 2:45 के आसपास से भाई दूज स्टार्ट हो गया था। और वो आज तक चलेगा 27 तक 12:45 PM तक। मतलब अब तक वो भाई दूज का जो मुहूर्त वगैरह होता है वो सब ओवर हो चुका है। तो इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस त्योहार को मनाने में। तो हम लोगों ने तो कल मनाया, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई थी दिवाली पे। कल 2:45 या 2:30 के आसपास फिर हम लोगों ने भी धागा कर दिया था, बिकॉज हम लोगों को वापस आना था, बिकॉज 8 से बच्चों के स्कूल थे। बट वही ना, पोपट हो गया अच्छे से। हुआ क्या कि मैं जब कैब में थी तो कैब से ही वापस आ रही थी, तो उसी टाइम मैम का मैसेज आ गया। मतलब मैं घर से निकल चुकी थी, आधे रास्ते में पहुंच चुकी थी, तो उसी टाइम मैम का मैसेज आ गया कि आज भी स्कूल बंद रहेगा ड्यू टू भाई दूज का जो कन्फ्यूजन था उस वजह से। तो इसीलिए आज बच्चों की स्कूल वालों ने छुट्टी कर दी है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी पीछे, दोनों लगे पड़े हैं। तो जो लोग भी भाई दूज आज सेलिब्रेट कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने भाई दूज कल सेलिब्रेट कर लिया है, तो मेरी तरफ से आप सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस जैसा कि मेरी लास्ट व्लॉग से आपको पता लग ही गया था कि इस बार हम लोगों ने दिवाली का सेलिब्रेशन हम नहीं कर पाए, बिकॉज क्लोज रिलेशन में किसी की डेथ हो गई थी। तो काफ़ी तैयारियां मैंने कर ली थी अपने एंड पे, बट फिर वो एंड मोमेंट में वो न्यूज़ आ गई तो सारा प्लान सब स्पॉइल हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, जिस चीज़ में आपका बस नहीं है आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अगर नहीं करना था सेलिब्रेट तो हम लोगों ने नहीं किया। बस मैं अपनी मदर के यहाँ चली गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चे बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे कि क्या करना है क्या नहीं करना। होता ही है कि मतलब बच्चों को बाहर देखेंगे बच्चे क्रैकर्स जला रहे हैं, लड़ियाँ लगी हुई हैं, लाइटिंग हो रही है, लोग कैंडल दिए सब कर रहे हैं, तो वो नहीं देखता तो थोड़ा सा ऑड लगता। तो यशवंत ने भी कहा कि तुम यहाँ क्या करोगी, अपनी मदर के यहाँ चले जाओ। तो फिर मैं वहीं चली गई थी। 4-5 दिन का ऑफ तो था ही बच्चों का। तो बस वहाँ जाके हम लोगों ने दिवाली वगैरह, मतलब मैंने तो क्या, खैर बच्चों ने किया, बस मैंने तो वहाँ जो उन्होंने खाना वाना बनाया था वही पेला था अच्छे से पेला है। मतलब पूड़ी और वो जो हमारे यहाँ बनता है ना काली वाली उड़द की दाल के पकोड़े, खूब अच्छे से पेले हैं। और उसका रिजल्ट निकलने वाला है बस थोड़े दिनों में, अगर दोबारा से कुछ एक्सरसाइज वगैरह शुरू नहीं की तो बस ये है कि ठीक ठीक चला गया त्यौहार हमारा। एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से ये दिवाली का त्यौहार सेलिब्रेट किया होगा। तो बस फिर कल टीका वगैरह करके मैं शाम को घर वापस आ गई थी। और बस आज मैं अपना ये नया व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और ये मैंने टॉप पहना है FBP का। मैंने आई थिंक आपको अपने ये लास्ट व्लॉग में दिखाया
दिखाया था ना, मैं खुद ही भूल जाती हूँ। मैंने अपने शायद एक ब्लॉग में आपको दिखाया भी था कि मैंने ये FBB का टॉप लिया था रिलायंस ट्रेंड से, जिसमें मेरे को 50% का डिस्काउंट मिल गया था। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कर लेना। तो दैट्स इट। और बस अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30। लंच वंच मैंने बना दिया है, ऑलमोस्ट बन चुका है, मतलब विसल ही आ रही थी। और बच्चे हैं अभी सामने वाले के रूम में। और मेरी आवाज़ ये दिवाली की इतनी मिठाई पेली है ना, इतनी मिठाई पेली है, मेरी आवाज़ तो गया, पूरा गला ही जा चुका था। थोड़ा बहुत तो पहले से ही था, बट बाकी मिठाइयों ने कसर पूरी कर दी। बस अब स्टॉप करनी पड़ेगी मिठाइयाँ, बहुत मिठाई खा ली इस दिवाली में। तो गाइस शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और ये देखो, हे भगवान, क्या किया ये? मैंने कहा किया। इमेजिन, ओ माय गॉड। तू ये देखना। सी गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ऊद है ना ये छोटा वाला। इसने क्या किया है, यहाँ पे जो लैपटॉप की वायर है ना, आप देखोगे, ये लैपटॉप की वायर से इसने क्या किया है, ये इसमें फंसा के, और इसका जो दूसरा एंड है ना, वो लेकर गया है कहाँ पे, इस चेयर पे, इस चेयर पे लेकर गया है। ये देखो इस तरीके से। मतलब आर यू सीरियस? ये कहाँ से आते हैं इस तरीके के थॉट तेरे को करने हैं? उन्हें कुछ बोलने की जरूरी नहीं समझा। मैं तो यहाँ पर कर रहा था। तो बेटा वो लैपटॉप की तार में किया हुआ है। अभी लैपटॉप खिसक फिसक जाता, बता चेयर वेयर कुछ लग जाता। क्या है यार तुम बच्चे, सच में यार, सीरियसली यार, कोई मतलब क्या बोलेगा। और ये बिस्तर में देखना फिर से, ये क्यों निकाला है, ये क्यों निकाला आपने? कौन से बॉक्स से निकाला आपने ये? वो देखो सॉक्स कहाँ पड़ी है। उससे नीचे उतरो, उतरो नीचे, गेट डाउन, गेट डाउन उशी। हो क्या? उठाओ ये सारा सामान, उठाओ। उठा दिया। देख लिया ना हाल इनका, ये हाल है। मतलब 10 मिनट इनके ऊपर नजर ना रखो ना, ये ऐसे के ऐसा कांड कर देते हैं ना, कुछ कह नहीं सकते। और ये वाला ऑब्जेक्ट है ना, इतना शार्प है ये। रात को हम लोग मॉस्किटो नेट लगाते हैं ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है, और ये उससे खेल रहा है। मम्मी जब मैं ऐसे मार रहा हूँ तो आप कहती क्यों मार रहा है तू, क्यों मार रहा है तू? जब मारने, अरे तो मारना नहीं है ना, वो कुछ गलत काम कर रहा है तो बोलोगे नहीं क्या? क्यों बोलूँ अब मैं? मत बोलो, जो बोलने का फायदा नहीं है आपके लिए। खाने में आज मैंने बनाया है चावल और ये काली मसूर की दाल, जिसमें लहसुन का तड़का लगाया है। और आज खाने में सैलेड वैलेड सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं चली गई थी अपनी मदर के यहाँ। सैटरडे चली गई थी मैं, हाँ सैटरडे चली गई थी मैं। तो बस कुछ भी नहीं था, मैं फ्रिज वगैरह सब खाली करके गई थी। तो कल शाम को ही मैं आई हूँ, तो अभी कुछ लेने जा नहीं पाई। तो आज शाम को जाऊँगी, सैलेड वगैरह कुछ लेके आऊँगी, फ्रिज भरेंगे, सब्जी वब्जी लेकर आऊँगी। तो बस अभी कर लेते हैं लंच, और आपसे मिलते थोड़ी देर में। आओ खाना रख दिए, खाओ। हाँ मैं खिलाती हूँ आपको। ये वाला है, ये वाली थाली वो पापा की थाली रखी है, ठीक है? मैं खिला रही हूँ आपको बेटा, आप बैठो उधर, मामा लेके आ रही है आपके लिए। गुड इवनिंग गाइज, वेलकम बैक। सो अभी बज रहे हैं शाम के कितने, 5:30। और यशवंत गए हैं उत्सव को लेके, थोड़ा सा घुमाने के लिए लेकर गए हैं उसे पार्क में। तो मुझे पीनी थी चाय, बट मैं सोच रही हूँ अब ये जब आ जाएंगे ना तभी बनाते हैं एक साथ, तभी पी लेंगे। तब तक कर लेते हैं थोड़ी देर छत पे जाके वॉक, बिकॉज दिवाली में बहुत खाया पिया भैया, उसे भी तो कम करना है। और दिवाली के बाद कैसे मौसम वैसा फॉगी फॉगी सा स्टार्ट हो गया है ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो अरे यार वो नहीं होता जैसे पोल्यूटेड सा होता है, उस तरीके से। शायद दिवाली में बहुत ज़्यादा क्रैकर्स फूटे इस बार। दिल्ली में मैं थी जब अपनी मम्मी के यहाँ, तो वहाँ काफ़ी क्रैकर्स फूटे थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा लगा था। यूपी का मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि मैं यूपी में थी नहीं उस टाइम पे, पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा फूटे हैं। शायद ये उसी का फॉग वॉग सब लग रहा है। और अब वही दिवाली का पोल्यूशन, और उसके बाद अब जो वो खेतों में वो जलाते हैं ना, पराली वगैरह जलाते हैं, उसका पोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा दिल्ली NCR में। तो बस अब ये नवंबर का महीना तो ऐसे ही जाएगा। हाँ, फटाफट वॉक कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और यहाँ पे तो मैं क्रैकर्स के नाम पे बच्चों को देख रही थी कि वो नहीं होते, वो छोटे से पुचकी से बम होते हैं, बेचारे ऐसे फेंकते हैं और उसमें से पट 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 आवाज़ आती है। बेचारे वो ओढ़ रहे थे, क्योंकि कहीं पे क्रैकर्स बेच नहीं रहे थे,
जिन लोगों ने बहुत पहले अरेंज कर लिया था वो लोग तो लेकर आ चुके थे। जैसे मेरे ब्रदर ने भी काफ़ी क्रैकर्स अरेंज कर लिए थे, तो जलाए थे हम लोगों ने तो क्रैकर्स, यार मैं झूठ नहीं बोलूँगी, हम लोगों ने क्रैकर्स जलाए थे। अनार फुलझड़ी वगैरह जो बच्चे जला सकते थे वो हम लोगों ने ज़रूर जलाए हैं। और जो लोग कहते हैं कि यार क्रैकर्स मत जलाओ, क्रैकर्स मत जलाओ, उन सब ने क्रैकर्स जलाए हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़े, लेकिन जलाए हैं। ऐसा यार दिवाली बिना क्रैकर्स के हो ही नहीं सकती, जैसे होली बिना कलर्स के नहीं हो सकती, तो दिवाली क्रैकर्स के बिना मनाई ही नहीं जा सकती। बहुत ज़्यादा नहीं जलाए थे लेकिन हम लोगों ने जलाए थे। और यार बचपन से हम लोग यही देखते आ रहे हैं ना कि दिवाली में हम लोग क्रैकर्स जलाते हैं। दिवाली हम करते इसलिए, हम कोई मिठाइयों के लिए दिवाली थोड़ी ना करते थे, हम लोग दिवाली करते थे क्रैकर्स जलाने के लिए। और अब वही गवर्नमेंट ने बिल्कुल बैन कर दिया। मतलब एक दिन के पॉल्यूशन से इतना पॉल्यूशन होता है, कंस्ट्रक्शन का इतना पॉल्यूशन है, वो तो डेली बेसिस पे चल रहा है ना, तो सिर्फ एक दिवाली के क्रैकर्स का पॉल्यूशन इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है सबके लिए। क्या कह सकते हैं, बट जिन्होंने जलाना था उन्होंने जलाया है, भरपूर जलाया है। अब लैंड पोल्यूशन तो इतना होता है, लैंड पोल्यूशन के लिए तो कोई नहीं बोलता। यहाँ पे हमारा हर 15 दिन के बाद सर्कुलर आ जाता है कि यार प्लास्टिक बैन करना है। 15 दिन वो इम्प्लीमेंट होता है, 15 दिन के बाद दोबारा प्लास्टिक मार्केट में आ जाता है। ठीक है, तो आप वो लैंड पोल्यूशन तो बंद कर नहीं पा रहे हो, कंस्ट्रक्शन का पोल्यूशन बंद नहीं कर पा रहे हो, देयर आर लॉट ऑफ अदर पोल्यूशन जो आप रोक नहीं पा रहे हो। तो सिर्फ दिवाली में एक दिन ये बोल के कि हाँ क्रैकर्स नहीं जलाने और पोल्यूशन फ्री कर दो, मुझे समझ में नहीं आता। और जो लोग जिन्हें मैं जानती हूँ जो बोलते हैं से नो टू क्रैकर्स, से नो टू क्रैकर्स, उन्होंने भी बहुत अच्छी खासी दिवाली की है, देखा है हमने। तो बेकार है ये सब बोलना। देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज जिससे आप पोल्यूशन को रोक सकते हो। एक दिन की दिवाली बर्बाद करके कोई पोल्यूशन नहीं रुकेगा। मेरा मानना तो ये है कि यार अगर बच्चों ने क्रैकर्स नहीं जलाए तो कोई दिवाली नहीं, बच्चों ने कलर से नहीं खेला तो कोई होली नहीं। तो इस तरीके के बैन लगा लेने से आप क्या चीज़ें कर लोगे। अगर ये बैन लगा भी तो उसके बावजूद लोगों ने क्रैकर्स जलाए हैं, लोगों ने क्रैकर्स ख़रीदे हैं और क्रैकर्स बने हैं। सबसे बड़ी बात तो क्रैकर्स बने नहीं होते तो लोग ख़रीदते नहीं, अरेंज ही नहीं कर पाते। तो जब आप क्रैकर्स बनने पे रोक नहीं लगा पाए तो फिर क्रैकर्स फोड़ने पे रोक कैसे लगाओगे ना। ये पर्सनली इंडिविजुअली मेरा चॉइस है और मेरा थॉट है। तो आई डोंट वांट कि कोई भी इस पर कोई भी जजमेंट पास करे या कुछ करे। जिसको नहीं जलाना है ना जलाए, जिसको जलाना है उन्होंने तो जलाया ही है। सो गाइस बज चुके हैं शाम के 7 और आज चाय नहीं पिया मैंने है ना, फॉर अ चेंज मैंने चाय नहीं पिया। बट पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा था आज चाय पीने का, बहुत अजीब सा फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत हैवीनेस जैसा होता है ना, वो फील हो रहा था। तो मैंने आज चाय स्किप कर दिया फॉर अ चेंज। तो बस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा सब्जी लेने एक आध दिन का, बिकॉज घर पे कुछ भी नहीं है। तो कल बच्चों का स्कूल भी है, यशवंत को ऑफिस भी जाना है, तो मैं ले आती हूँ जरा एक आध दिन की सब्जी वब्जी, उसके बाद डिनर बनाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ। स्टे विद मी। सो आई एम बैक। तो मैंने चेंज कर लिया है, फटाफट करूँगी अब डिनर की तैयारी। सब्जी तो कुछ खास मिली नहीं, वही भैया एक दो रेडी वाले खड़े थे तो उन्हीं से ले लिया। तो मैंने लिया है अदरक पड़ी थी, थोड़ी सी अदरक ले ली उनके पास, थोड़ा सा धनिया था, खीरा ले लिया और क्या लिया मैंने, थोड़ी सी शिमला मिर्च ली है और फूल गोभी ले ली। बस उनके पास यही सब्ज़ी थी, बाकी वो करेला वरेला वो सब मैंने लिया नहीं। तो अभी देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, पूछ लेती हूँ पहले क्या खाना है इन लोगों को आज। तो सब कर रहे हैं अपना डिनर और मैं कर रही हूँ अब अपना डिनर प्रिपेयर। खा लिया खाना? तो उसका खा लिया, डकार आ रही है खाना खाने के बाद। थोड़ा सा मैं अपने डिनर में ना स्पाइसी तड़का देती हूँ, दिखाती हूँ कैसे। अच्छा तभी मैं कहूँ मम्मी का डिनर इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसलिए होता है क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी चाट मसाला, क्योंकि ना इन बाकियों को ना इसमें क्या कहते हैं सैलेड में ना नमक वमक ये सब पसंद नहीं है। बट मैं थोड़ा सा ना स्पाइसी तड़का देकर ही इसको बनाऊंगी। हाँ बोलो भैया बोलो। हाँ इज रेडी मेरा स्पाइसी सैलेड और साथ में है ये थोड़ी सी बची हुई कद्दू की सब्जी। अभी तो तेरे को नींद आ रही थी, अब तेरे को कार्टून देखना है। क्यों भाई? बस थोड़ा सा ही देखना। कोई कार्टून नहीं, तू दिन भर में और सुबह तूने कार्टून देखा ना नीचे जाके। तो ये दिवाली का लास्ट डिब्बा बचा है हमारे घर में मिठाइयों का, जिसमें सिर्फ 3 पीस बचे हैं और हम सोच रहे हैं इसका क्या कहते हैं, क्या करते हैं इसको, मम्मी इसको आज ही फिनिश कर देते हैं। बिकॉज रोज रोज फ्रिज में फिर जितनी बार फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं ना उतनी बार हाथ मिठाई में जाता है और ऑलरेडी दिवाली में हम लोग इतनी मिठाइयाँ पेल चुके हैं ना। तो बस आप आज इसकी अंतिम घड़ियाँ आ चुकी हैं। यशवंत 3 से ज़्यादा पीस एक्चुअली चिपके हुए थे ना, फिनिश कर दो, खा लो यार। तो अब इसकी अंतिम घड़ियाँ आ चुकी है और अब हम प्रण लेते हैं कि अब अगले त्यौहार में हमारे घर में मिठाई का डिब्बा आएगा। ठीक है यशवंत? नेक्स्ट त्यौहार में, उससे पहले मत लेना, क्योंकि सबको पता है यार मेरा जो मिठाइयों के मामले में ना हाथ थोड़ा खुला ही चलता है। जब भी फ्रिज खोलो तो मिठाई में हाथ जाता ही जाता, चाहे कितनी कोशिश कर लो।
उसको देखो पेटू को ऑलरेडी ब्रश कर चुके हैं और दोबारा खा रहे हैं। दोबारा करोगे ब्रश? कैविटीज हो चुकी है ना दांतों में आपके, कैविटीज हो चुकी है ना मेरा गुड्डा। सो गाइस डिनर हमारा हो चुका है और डिनर के बाद मिठाइयों का भी सेवन हम कर चुके हैं, जिसका साक्षात प्रमाण है ये खाली डिब्बा। सब घट खा चुके हैं, मैं और उत्कर्ष, इसके पापा ने तो खाया नहीं। सो बाकी सब तो जा रहे हैं सोने के लिए, मैं जा रही हूँ थोड़ी देर छत पे वॉक करने के लिए, बिकॉज खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना ठीक रहता है। सो ऑन दिस नोट आज का व्लॉग मैं यहीं पे फिनिश करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड इन केस यू लाइक माय वीडियो प्लीज गिव मी अ बिग थम्स अप। मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है द उनियाल फैमिली। जी हाँ, द उनियाल फैमिली। मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू इसका अनाउंसमेंट भी किया था। तो अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो आज एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स माई चैनल नेम विल बी द उनियाल फैमिली। सेम कंटेंट होंगे, सेम वीडियो होंगे। सो प्लीज कीप लविंग, कीप शावरिंग योर लव एंड सपोर्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपलोड्स।